नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के माध्यम से पेयजल, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और सीवरेज पर 258 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर है। वे कल पालमपुर में राज्य स्तरीय होली महोत्सव के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के सुधार व विस्तार पर 48 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि पालमपुर शहर में पेयजल सुधार और सीवरेज सुविधा पर 135 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होली रंगों, आपसी भाईचारे, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। अग्निहोत्री ने इस दौरान क्षेत्र में कई विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। इस बीच हमीरपुर जिले के सुजानपुर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के होली मेले में हिमाचल संस्कृति को बढ़ावा देने और महिला शक्ति के उत्थान के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करवाया जा रहा है। सीडीपीओ कुलदीप चौहान ने बताया कि मेले में हर रोज 4 से 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसमें मेहंदी, चित्रकारी व अन्य प्रतियोगिताएं शामिल है। उन्होंने कहा कि इस बार होली मेले में प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य झमाकड़ा का भी आयोजन किया गया, जिसमें करीब 400 महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। महिलाएं जो है वो हमारी समाज की रीढ़ हैं। हमने यहाँ महिलाओं के लिए जो है वो बहुत सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। एक हमने झमाकड़ा का आयोजन किया है। आप जानते हैं कि हिमाचल जो है वो देव संस्कृति का एक स्थान है। हमारे अपने रीति रिवाज हैं, हमारे अपने डांस हैं, अपना संगीत है जो हमारी रग रग में बसता है। जहाँ जहाँ हिमाचल में आप देखें अच्छे अच्छे मेले होते हैं, जहाँ हम एकत्र होते हैं, तो वहाँ सब अपनी अपनी जो संस्कृति का, अपने नृत्यों का प्रदर्शन करते हैं। तो हमने भी सोचा है कि इस बार होली के मेले में हम झमाकड़ा का आयोजन करें। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार 17 मार्च को सुबह 11 बजे विधानसभा में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले ये बजट पूर्व निर्धारित समय के अनुसार 17 मार्च को दोपहर 2 बजे प्रस्तुत किया जाना था। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के अनुसार विधायकों के आग्रह के बाद विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बजट प्रस्तुत करने के समय में बदलाव किया है। 17 को माननीय मुख्यमंत्री पहले कैलेंडर हमने इशू किया, उसमें 2 बजे बजट की प्रस्तुति थी। अब उसको भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर चेंज कर 11 बजे जो बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री प्रस्तुत करेंगे। बजट शेड्यूल में चेंज की वजह सिर्फ यही थी कि 11 बजे जो है इसलिए हो जाए ताकि 11 बजे सारे समाचार पत्रों को भी इसकी जानकारी मिल जाए और प्रदेश की जनता को बजट की जानकारी जो है जल्दी से मिले। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। ये दिवस हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकारों और उनकी सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिन सभी उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने व उन अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी अवसर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय है सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन। चंबा जिला के चुराहा विधानसभा क्षेत्र के तहत चांजू में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की श्रमिक कॉलोनी में बीती रात हुए भीषण अग्निकांड में एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान सगेड़ निवासी बिंदु के रूप में हुई है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। भारतीय सेना में इन दिनों अग्निवीर योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के युवाओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ये पंजीकरण प्रक्रिया आगामी 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। भर्ती कार्यालय शिमला की भर्ती निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि सभी योग्य उम्मीदवारों को भारतीय सेना की विभागीय वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। अग्निवीर योजना में भाग लेने के लिए उम्मीदवार की पात्रता और शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बीते कल बिलासपुर सदर से कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलियों से किए गए हमले के बाद उनका उपचार आईजीएमसी शिमला में डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। आईजीएमसी शिमला के सीएमओ डॉक्टर पुंडीर ने बताया कि बंबर ठाकुर की हालत स्थिर बनी हुई है और अब वे खतरे से बाहर है। सदर बिलासपुर के एक्स-एमएलए हैं, ही सफर्ड गनशॉट इंजरी अराउंड टू आफ्टर गेटिंग इनिशियल जो उनकी इनिशियल ट्रीटमेंट थी वो बिलासपुर में हुई है रीजनल हॉस्पिटल में और उनको यहाँ आईजीएमसी शिमला में भेजा हुआ है फॉर फर्दर इवैल्यूएशन एंड वो जो पेशेंट है अभी तक स्टेबल है, उनकी हालत स्थिर है, वो बातचीत कर रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिसके चलते कल सायं से राज्य की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात जबकि कई अन्य स्थानों पर हल्की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीती रात कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने का भी समाचार है। मौसम में आए इस बदलाव से दिन के तापमान में एक बार फिर कमी दर्ज की गई है, जबकि ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी सुबह शाम ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं
हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।